टुडे आवर टॉपिक इज गाजिला। आज हमारा टॉपिक गाजिला है। बाय डेफिनेशन हमने ऑलरेडी एफएससी क्लास में पढ़ा हुआ है कि फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ये एक क्लोज सरफेस है, ये देखिए ये मेरे पास एक क्लोज सरफेस है यानी एक स्फीयर है, इसके मैंने सेंटर में यहाँ पे पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा हुआ है और मुझे पता है कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें अलोंग रेडियल बाहर निकल रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है। इट मीन्स ये जो वेक्टर एरिया है, ये जो वेक्टर है ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये वेक्टर इस सरफेस क्रॉस करके बाहर निकल रहा है। ये जो वेक्टर है इस सरफेस को क्रॉस करके बाहर निकल रहा है। जब भी कोई वेक्टर किसी सरफेस को क्रॉस करके बाहर निकलता है तो इसका इस वेक्टर का इस सरफेस के ऊपर असर जो होगा उसको हम फ्लक्स बोलते हैं। इट मीन्स अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो असर इसके ऊपर होगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसलिए हम छोटा सा यहाँ पे ई लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और अगर हम मैग्नेट रखेंगे तो मैग्नेट की जो लाइंस बाहर निकलेंगी तो यहाँ पे जो सरफेस के ऊपर जो इफेक्ट होगा उसको हम मैग्नेटिक इफेक्ट बोलेंगे, वजह से हम उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स उसको बोलेंगे, जो उससे मैग्नेटिक लाइंस की वजह से होगा। अब इलेक्ट्रिक लाइंस की वजह से है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो गासेस ये कहता है कि जब भी कोई चार्ज किसी क्लोज सरफेस के अंदर रखा हो तो उसका जो टोटल फ्लक्स होगा उस सरफेस के जो बाहर निकल रहा होगा वो जो फ्लक्स होगा वो इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। यानी इस सरफेस के अंदर जितना चार्ज रखा होगा वो और मल्टीप्लाई बाय 1/ε0। अब देखते हैं ये कैसे आता है। उसके लिए मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि बाय डेफिनेशन ये फ्लक्स की डेफिनेशन है कि फ्लक्स ये होता है इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड वेक्टर एरिया ए। यानी फ्लक्स क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई और वेक्टर एरिया ए के दरमियान जो है वो डॉट प्रोडक्ट है, ये स्केलर प्रोडक्ट है इनका। अब ये जो ये वेक्टर एरिया ये क्या होता है, वेक्टर एरिया इज इक्वल्स टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसका एक यूनिट वेक्टर आएगा। वेक्टर एरिया एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस फुटबॉल की सरफेस के ऊपर मैंने एक छोटा सा एरिया ले लिया है, ये देखिए मैंने छोटा सा एरिया लिया है। तो ये जो वेक्टर एरिया होगा वो इसका एरिया और इसका जो यूनिट, इसका जो वेक्टर होगा, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इसकी बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी। जैसे ये फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ है, ये हाथ का जितना एरिया होगा वो एरिया और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इसकी बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी। ऐसे फॉर एग्जांपल मैंने ये एरिया ले लिया, ये इसका जो वेक्टर एरिया होगा वो ये वाला एरिया और इसका जो डायरेक्शन होगी वो इसकी नॉर्मल होगी, परपेंडिकुलर होगी ये। अब ये वेक्टर एरिया बन गया जिसकी डायरेक्शन ये है और इसका मैग्नीट्यूड ये। ऐसे ही मैंने फुटबॉल की सरफेस के ऊपर एक छोटी सी सरफेस ली है और इसका जो एरिया है ये मैग्नीट्यूड वो ये वाला एरिया और ये जो इसका यूनिट वेक्टर है वो इसकी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। लेकिन ये जो फार्मूला है ये वहाँ पे एप्लीकेबल होता है जहाँ पे जो सरफेस है वो बिल्कुल जैसे बोर्ड है हमारा ऐसे होनी चाहिए, बिल्कुल फ्लैट ऐसे होनी चाहिए। लेकिन अभी जो फुटबॉल है, ये जो सरफेस है ये सीधी नहीं है, ये फ्लैट नहीं, ये कर्व है। अब इसको मैं यही फार्मूला यहाँ पे इस केस में लगाने के लिए क्या करूँगा, मैं इसकी सरफेस को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करूँगा और मैं अज्यूम करूँगा ये छोटा टुकड़ा है फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट है। तो फॉर एग्जांपल मैंने इसके n टुकड़े कर लिए, फुटबॉल की या सरफेस की या स्फीयर की सरफेस के ऊपर मैंने n पार्ट्स कर लिए इसके और अज्यूम किया इतने छोटे पार्ट है कि हर पार्ट, जैसे ये ज़मीन है गोल है लेकिन ये जो कमरे का फर्श है बिल्कुल स्ट्रेट है, यानी ये इस ज़मीन के बहुत बड़े सफ़ीर का बहुत छोटा टुकड़ा है। इसलिए मैं इस बहुत बड़े सफ़ीर के बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर लेता हूँ और हर टुकड़ा जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा। अब मैं देखता हूँ कि वो जो टुकड़े मैंने बना लिए 1 से लेके n तक, तो हर एक की वजह से फ्लक्स होगा। तो फाई 1 जो फ्लक्स 1 की वजह से होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E1 डॉट एरिया 1, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 डॉट एरिया 1। ऐसे ही फ्लक्स 2 इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड E2 डॉट एरिया 2। ऐसे ही सो ऑन। फ्लक्स n जो n नंबर पे होगा कोई, इलेक्ट्रिक फील्ड En और एरिया n आ जाएगा। ये तमाम फ्लक्स ऐड हो जाएंगे आपस में। जब टोटल फ्लक्स होगा वो
फाई इज इक्वल्स टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 एंड सो ऑन फाई n। ये तमाम फ्लक्स को जमा करेंगे तो इस टोटल सरफेस में से जो निकलने वाला फ्लक्स होगा, अब मैं जमा कर लेता हूँ इसको। E1 डॉट एरिया 1 प्लस E2 डॉट एरिया 2 प्लस E3 डॉट एरिया 3 एंड सो ऑन En nth नंबर में से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और डॉट एरिया n। अब एक और चीज़ कंसीडर करें, अभी मैंने ये लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड E और वेक्टर एरिया A। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब अगर हम इस डायग्राम को देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड E इस डायरेक्शन में है यानी सरफेस के परपेंडिकुलर है, और ये जो एरिया है इसकी सिमत भी सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर ही है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। यहाँ पे जाविया थीटा 0 डिग्री है। हमें पता है कि हम स्केलर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं और हमने एफएससी पार्ट 1 के चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट में हमने पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट में आएगा कॉस थीटा, ई का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। ऐसे इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे फाई इज इक्वल्स टू ई मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड एंड कॉज ऑफ एंगल थीटा बिटवीन देम, और वो मुझे पता है 0 डिग्री 1 हो गया, ख़त्म हो जाता है यहाँ पे, यानी cos 0 1 हो गया और इस जस्ट E एंड A आएगा, E एंड A। तो ये तमाम डॉट प्रोडक्ट ख़त्म हो जाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा E एंड A, E1 एरिया 1 प्लस E2 एरिया 2 प्लस E3 एरिया 3 प्लस सो ऑन En एरिया n, En एरिया n। अब डॉट प्रोडक्ट ख़त्म हो चुके हैं। अब मुझे ये जानना है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, E1 E2 E3 एंड सो ऑन En, अब ये किसके बराबर है? क्योंकि E1 ये मेरे पास 0.1 है, ये मैंने ले लिया 2, ये मैंने ले लिया 3, ये मैंने ले लिया 4। अब मुझे यहाँ पे देखें ज़रा, सफ़ीर को गौर से देखें, 0.1 भी क्या उसे उतने फासले पे रेडियस के बराबर, 0.2 भी रेडियस के बराबर, 0.3 भी रेडियस के बराबर, 0.4 भी रेडियस के बराबर, बिकॉज ये चार्ज हमने सेंटर में रखा हुआ है। तो ये तमाम का जो डिस्टेंस बराबर है, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कूलम्स लॉ को इस्तेमाल करके, के क्यू ओवर आर स्क्वायर, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है, ये के कांस्टेंट है, ये क्यू भी कांस्टेंट, जस्ट आर के ऊपर डिपेंड करता है, और आर सबका सेम है। इट मीन्स ये E1 E2 E3 En सो ये सारे बराबर हैं। हम समझ लेते हैं E1 E2 E3 एंड सो ऑन En, ये सारे आपस में बराबर हैं। ये देखें E1 बराबर E2 बराबर E3 एंड सो ऑन, मैं इसको जस्ट E लिखूंगा, जैसे मैं इसको E लिखूंगा, इसको भी E, इसको भी E, इसको भी E, तो ये सारे E बाहर आ जाएंगे कॉमन। E मैंने कॉमन लिए तो यहाँ से आ गया मेरे पास एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3 एंड सो ऑन एरिया n। अब जस्ट इमेजिन आपने करना है कि ये जो एरिया 1 एरिया 2 एरिया 3 एंड सो ऑन एरिया n, ये क्या चीज़ है? ये तो टोटल एरिया है इस स्फीयर का, टोटल एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू टोटल एरिया ऑफ स्फीयर, टोटल एरिया ऑफ स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू के क्यू ओवर आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं के क्यू ओवर आर स्क्वायर, के क्यू ओवर आर स्क्वायर। और ये टोटल एरिया स्फीयर का, स्फीयर की सरफेस का एरिया कितना होता है वो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये जो फुटबॉल है, स्फीयर है, इसकी सरफेस का जो एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। वो हम वैल्यू भी यहाँ पे पुट करते हैं। इसको बेहतर है कि हम यहाँ पे ले जाएं इसको। ओके, फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू, फ्लक्स फाई, यहाँ से इसको रेज करें, ऊपर से यहाँ लिखते हैं इसको। ये जो फ्लक्स फाई आया अभी, फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर है। के की वैल्यू क्या होती है? के की वैल्यू व्हाट इज के? के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कूलम्स लॉ पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि के इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है।
तो मैं के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू ओवर आर स्क्वायर, ये आ गया मेरा ई आ गया, और मैं टोटल एरिया लिखूंगा मल्टीप्लाई करूंगा 4 पाई आर स्क्वायर से। अब यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 4 पाई से कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये देखें अभी मैंने जो कैलकुलेट किया है ये वो फ्लक्स है, ये जो गाज़ला ने एक्सप्लेन किया है कि गाज़ला ये क्या कहता है कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, यानी फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इक्वल्स टू 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। जो मैंने अभी स्टार्ट पे आते इसकी डेफिनेशन लिखी थी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इक्वल्स टू 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। अब ये समझ लें एक ही चीज़ है। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट गाज़ला। अब नेक्स्ट अगला हमारा जो आर्टिकल होगा वो गाज़ला की एप्लीकेशन है। गाज़ला की 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है एफएससी के सिलेबस में, इनमें से एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो है ये जो गाज़ला क्यों इस्तेमाल करते हैं हम, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। हम बाकी डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट आर्टिकल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।